भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे? तो इसका सही जवाब है HJ कानिया। HJ कानिया 1950 में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 124(2)(a) के अनुसार 65 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कब हटा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है संसद के विशेष बहुमत के प्रस्ताव पर, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार प्रवर्तन का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, सार्वजनिक हित याचिका PIL की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ है? और क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा का रक्षक कौन है? इन सब का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। आज की क्लास सुपर फास्ट क्लास है। आज की क्लास में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम कराएंगे। ठीक है, आप लोग इन दोनों का जवाब कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है अनुच्छेद 214 से 231। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 से 231 के बीच है। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? और क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करता है? इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 226 और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है संसद। कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? और क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च न्यायालय के निर्णय सभी पर कब बाध्यकारी होते हैं? तो 15 का आंसर है न्यायाधीशों की नियुक्ति। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और उच्च न्यायालय के निर्णय सभी पर कब बाध्यकारी होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी पर बाध्यकारी होते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला किस अधिकार से जुड़ा है? और क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान है? इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से था। और क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सभी सही हैं। वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है, बिल्कुल सही। न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है, बिल्कुल सही। महाभियोग से ही हटाए जा सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी?
और क्वेश्चन नंबर 20 है, सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित सीजीआई कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे दलित में? इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीबी थी, और सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित सीजीआई जो थे केजी बालकृष्णन थे। ठीक है। जजेज ट्रांसफर केस 1981 किससे संबंधित था? और न्यायपालिका में सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्ट स्ट्रक्चर किस देश से लिया गया है? इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ठीक है। जजेज ट्रांसफर केस 1981 जो है न्यायाधीशों का स्थानांतरण से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है न्यायपालिका में सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्ट स्ट्रक्चर ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास सुपर फास्ट क्लास है, तो आप लोग सारे सवाल का जवाब देते चलें और साथ में लिखते चलें। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? और अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? तो इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए यदि आप लोगों को सही जवाब पता है तो इन दोनों का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोनों में उपरोक्त सभी। देखो, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? या कानून बनाता है, या संविधान की व्याख्या करता है, या मूल अधिकार लागू करता है। ये तीनों सही हैं, तो उपरोक्त डी हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार प्रवर्तन का न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है और परामर्शी न्यायालय है। ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी सलाह ली जाती है? और अगला क्वेश्चन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 किस विषय से संबंधित था? ठीक है। तो इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। आज की क्लास सुपर फास्ट है, तो केवल आंसर ही आंसर दिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का रिवीजन चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में किसकी सलाह ली जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 किस विषय से संबंधित था? तो ये था संविधान संशोधन से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास सुपर फास्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 27 है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? और क्वेश्चन नंबर 28 है अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? ठीक है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। और क्वेश्चन नंबर 28 जो है अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होंगे, यह किस अनुच्छेद में है? और क्वेश्चन नंबर जो 30 है सुप्रीम कोर्ट को संविधान संशोधन की वैधता जांचने का अधिकार किस मामले में है? तो आप लोग इन दोनों का जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है। आप लोगों का इन दोनों का जवाब आना चाहिए। नहीं आता होगा तो हम अभी आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही है अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होंगे, यह अनुच्छेद 141 में है। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान संशोधन की वैधता जांचने का अधिकार केशव नंद भारती केस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ने दिया था। न्यायालय का मुख्यालय कौन तय करता है? अगला क्वेश्चन है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। आज की क्लास सुपर फास्ट क्लास है, तो आप लोग जल्दी से जवाब देते चलें और आगे बढ़ते चलें। तो 31 का सही जवाब है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का मुख्यालय कौन तय करता है? ये राष्ट्रपति तय करता है। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित। ठीक है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? और क्वेश्चन नंबर 34 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब है ए और बी दोनों। ठीक है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत है। ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है पर्वतनीय निदेशालय की शक्तियाँ वैध हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? और क्वेश्चन नंबर 36 है, सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है? इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। इन दोनों का जवाब को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब तो लिखा ही है। क्वेश्चन नंबर 36 का 5 तो लिखा ही हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 का दीजिए। तो 35 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय द्वारा जनता के अधिकारों की सक्रिय रक्षा। ठीक है, दोनों सही है। 37 है, भारत में न्यायपालिका को वित्तीय स्वतंत्रता क्यों दी गई? और क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यायिक पुनर्समीक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इन दोनों सवालों का आप लोग जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो भारत में न्यायपालिका की वित्तीय स्वतंत्रता जो है वो ताकि सरकार उसका वेतन ना घटा सके, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, संसद पर निर्भर ना रहे। तो ये सभी सही हैं जवाब, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 38 का भी ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा कौन कर सकता है? और क्वेश्चन नंबर 40 है, सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय कौन सा था जिसमें पीआईएल को स्वीकार किया गया? इन दोनों सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। आज की क्लास सुपरफास्ट क्लास है। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा जो है स्वयं सर्वोच्च न्यायालय करता है। और क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब है एसपी गुप्ता केस, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय कौन था जिसमें पीआईएल को स्वीकार किया गया? तो एसपी गुप्ता का केस था। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।